मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 12th में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग किए जाते हैं उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। और इसका ये लास्ट क्वेश्चन हम सिर्फ करने जा रहे हैं। जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी को उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है? गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता SCID बीमारी का उपचार कैसे होता है? यानी प्रतिरक्षा में जब गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है और अत्यधिक न्यून प्रतिरक्षा होती है मनुष्य के अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं हो रहती बिल्कुल भी, तो इस प्रकार से इस बीमारी का उपचार कैसे होता है? अथवा जीन चिकित्सा की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। जो जीन चिकित्सा है इसकी क्या उपयोगिता है? आए जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। यानी जीन चिकित्सा इस प्रकार की चिकित्सा है जिसमें जो दोषपूर्ण जीन होता है उसके बदले में वहाँ स्वस्थ और क्रियाशील जीन रख देते हैं और उस जीन को वहाँ से समाप्त कर दिया जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। जो जीन होता है, जो बाहर से जीन देना होता है, वो या तो कोशिकाओं में दिया जाता है या ऊतकों में दिया जाता है। इस विधि में आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति पर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। और जो जीन निष्क्रिय हो चुका है, कार्य नहीं करता है, तो उसके स्थान पर फिर वो कार्य करने लगता है, जो बाहर से जीन दिया जाता है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज ADA की कमी को दूर करने के लिए किया गया। और यह आपके समक्ष एक चित्र दिया गया है। SCID बीमारी के लिए जीन चिकित्सा यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, इस बीमारी के लिए एक इस चित्र के माध्यम से समझा गया है। एक क्लोनर जीन है, क्लोनर जीन। और नंबर 1 इसकी जो स्टेप्स दी गई हैं, 4 स्थिति दी गई हैं, 1 2 3 4। इसमें समझा गया है RNA वर्सन ऑफ नॉर्मल एलियल इंसर्टेड इनटू रेट्रोवायरस। प्रथम स्थिति वायरल DNA है ये। और दूसरी स्थिति लेट रेट्रोवायरस इन्फेक्ट बोन मैरो cells that have been removed from the patient and cultured। और थर्ड स्थिति में भी वायरल RNA makes a DNA copy, this DNA carrying the normal allele inserts into chromosome। और इसी तरीके से लास्ट स्थिति है, इसमें इंजेक्शन के द्वारा इसको इंजेक्ट इंजरियड सेल्स इनटू पेशेंट बोन मैरो, इस तरीके से इंजेक्शन के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये आप चित्र की सहायता से इसको सारा का बना लेना है और बड़े अच्छे से इसको फिर अच्छे से पढ़ना है 2-3 दफ़े। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। ADA से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी हो जाती है। कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण से होता है। यानी जो अस्थि मज्जा है उसी में प्रत्यारोपित करते हैं उसको। जीन चिकित्सा में सबसे पहले रोगी के रुधिर से लसिकाणु को निकालकर, रुधिर में होता है, शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय ADA का cDNA संवाहक द्वारा लसिकाणु में प्रविष्ट कराकर लसिकाणु को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। और फिर रुधिर से जो लसिका काणु निकाला उसमें वो जीन डालकर फिर वो दोबारा से उसी में कोशिका में प्रविष्ट कर दिया जाता है, शरीर में प्रविष्ट कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीन्स को प्रारंभिक भ्रूणावस्था की कोशिकाओं से उत्पादित ADA में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो चुका है और ये लेसन भी हमने एंड कर लिया है। अब इसके बाद जो हम लेसन पढ़ेंगे वो 13 लेसन है।
ये 13 लेसन है आपका, और ये 30 लेसन है जीव और समष्टियाँ। जीव और उसकी जातियों के विषय में आप अध्ययन करेंगे, और यहाँ से इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके पास पहुँच गए होंगे, ये भी अध्ययन करने हैं। ये आप सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट लेसन के लिए, जीव और समष्टियाँ। और फिर इसके बाद हम बहुवैकल्पिक क्वेश्चनों पर पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किसके लेग्यूस वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं या दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है? राइजोबियम। आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो प्रकृति से नाइट्रोजन का संश्लेषण करता है। सभी प्रकार की दलहनी फसलों में, नहीं सभी प्रकार की दाल वाली फसलों में ये पाया जाता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसको क्या कहते हैं? सहभोजिता। तो इसको कल से प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।